होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। और वतन अजीज में कवानीन को लेके वो खिलवाड़ और वो तमाशा किया जाता है और तखसीस है जो आम और खवास की कि अल हफीज़ो अल अमान। कभी पानामा और अकामा छुपाने पे वक्त के वजीर आजम को बाहर निकाल दिया जाता है, सिस्टम से नाअहल कर दिया जाता है। मगर तमाशा ये है कि एक अफसर को ओपन करप्शन पर और अपनी करप्शन छुपाने पर अपनी सीट से कोई भी नहीं हिला सकता कि है ये ऐसा ताकतवर माफिया है। और तमाशा ये है कि एक साबिक वजीर आजम को तोशाखाना रेफरेंस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तहाइफ डिक्लेयर ना करने की पादाश में, यानी छुपाने की पादाश में नाअहल कर दिया जाता है। और दूसरी जानिब तमाशा ये है वतन अजीज में कि अलहमरा का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपनी करप्शन को छुपाए बैठा है। वो एफआईआर रंगे हाथों गिरफ्तारी और रिकवरी नोटों की उसको छुपाए बैठा है और आज वो 18वें से 19वें ग्रेड में प्रमोट हो गया और कोई उसे पूछने वाला नहीं। और तमाशा ये है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म ना मानने की पादाश में वक्त के वजीर आजम को टिल राइजिंग द कोर्ट कन्विक्शन होती है और वो भी नाअहल हो जाता है। और ऐसा होना भी चाहिए और किया भी जाना चाहिए, मगर क्या कीजिए कि लौट जाती है उधर को भी नजर। क्या कीजिए, तमाशा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर हैं जो 1993 के कि किसी भी एडहॉक या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जनाब कोई भी भर्ती है जो वो अखबार इश्तिहार के पब्लिकली एडवर्टीजमेंट के बगैर नहीं होगी। मगर एक अफसर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा यहाँ पे तैनात है और इन तैनातियों को ना सिर्फ देख रहा है बल्कि उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा। और तमाशा तो ये है कि किसी भी इदारे में पुराना फर्नीचर या काठ कबार अगर हमने वो बेचना हो तो उसके वास्ते अखबार इश्तिहार करना जरूरी है। मगर अलहमरा लाहौर आर्ट्स कौंसिल लाहौर माल रोड में 16 से ज्यादा अफराद बगैर अखबार इश्तिहार के भर्ती कर रखे हैं। और आज का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कल की अपनी करप्शन छुपाए बैठा है और जनाब आज वो उसे प्रमोशन भी मिल जाती है, वो इसके खिलाफ कुछ भी करता नहीं नजर नहीं आ रहा। और पंजाब एम्प्लॉयज एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन एक्ट है जो पीटा 2006, उसमें लिखा क्या है जी, हैविंग आवर रेपुटेशन बीइंग ऑफ करप्ट। तो आप करप्ट है और पीटा इनिशिएट होगी। और जो तमाशा तो ये है कि जो अफसर करप्शन केस में गिरफ्तार होता है 2011 में और 20,000 रिश्वत बरामद की जाती है, बरामदगी भी सब कुछ मौजूद है और वो केस भी वो पेंडिंग है और वो आज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाता है। और तमाशा तो ये है कि अगर किसी ऑफिसर के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की जाती है तो जब तक कि वो उसका एक्विटल नहीं होता, जब तक कि वो खारिज नहीं हो जाती, उसमें से बरी जमा नहीं हो जाता, तब तक उसको अगले ग्रेड में प्रमोशन नहीं दी जा सकती, ना दी जाती है। मगर यहाँ पे तमाशा ये है कि 18वें ग्रेड में गिरफ्तार होने के बावजूद और केस पेंडिंग होने के बावजूद और हमारे जराये के मुताबिक हमने जब से ये खबर रिवील की है, अनर्थ की है, जनाब अनफोल्ड की है, अब काफी वहाँ एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट में राब्ते हो रहे हैं कि किसी तरीके से केस खत्म किया जाए, मगर ये आज तक पेंडिंग है और उनको उन्हीं डायरेक्टर को 18वें से 19वें ग्रेड में तरक्की दे दी जाती है। अब तमाशा तो ये है कि जनाब अलहमरा लाहौर आर्ट्स कौंसिल लाहौर में जनाब ये जो फंड्स हैं, अवामी फंड्स हैं, ये जनाब 20 करोड़ से जायद क़वातो ज़वाबित के बरखिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका ज़िया किया जाता है माजी करीब में। और इन 20 करोड़ से जायद फंड्स का ना टीएस करवाया जाता है। हम जब अपना घर बनवाने जाते हैं तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट और टेक्निकली हम लोगों से पूछते हैं, नक्शे बनवाते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर ये 20 करोड़ से जायद के फंड्स हैं जो जिसमें हाल नंबर 1 की स्टील की छत है जी, सिविल वर्क्स हैं, लाइटिंग वगैरह सब कुछ है और अपग्रेडेशन इंप्रूवमेंट ऑफ फैसिलिटीज लाहौर आर्ट कौंसिल फेज 1 समेत कल्चरल कम्प्लेक्स, कजाफी स्टेडियम और आर्ट गैलरी की तज़ीम व आराइश शामिल है।
इसमें जनाब टीएस ही नहीं करवाया जाता 20 करोड़ से जायद के फंड्स का। और तमाशा तो ये है कि पैमाइशें, जो पैमाइश के कागजात हैं कि इतना फर्श बनाना है, इतनी दीवार बनानी है, इतनी मोटाई है, इतनी चौड़ाई है, वो भी मुहैया नहीं की जाती हायर अथॉरिटीज को जब वो उनकी तरफ से मांगी जाती हैं। और जो नॉन शेड्यूल चीजें हैं उनके रेट्स को ही जनाब डिसाइड नहीं किया जाता, प्रिपेयर नहीं किया जाता, और गवर्नमेंट रेट्स भी नहीं लगाए जाते शेड्यूल चीजों के भी। और जनाब PC1 में 30 मिलियन से जायद की रकम अदा कर दी जाती है। और इस बात पे आज के वही तमाशा तो ये है, वही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो माजी में करप्शन केस में मुलविस है और FIR पेंडिंग है और वो जमानत पे है, और उस केस को अपने असर और रसूख से ये इतना ताकतवर माफिया है कि दबा के रखा है, और उसके बावजूद 18वें से 19वें स्केल में तैनाती हो जाती है कि ये इस केस की बाबत भी कुछ नहीं कर रही है। जो 20 करोड़ से ज्यादा अवामी पैसा है जो ये कल्चरल कॉम्प्लेक्स में, जो आपको भी बताया है, लगाया गया है। और तमाशा तो ये है कि आप लोगों को और हमें गजेटेड ऑफिसर से कहीं अपनी डॉक्यूमेंटेशन को जब तक हम उनके टेस्टेशन न करवाएं तो काबिल कबूल नहीं होती। और जब यही गजेटेड ऑफिसर इनके टेस्टेशन कौन करेगा कि ये रूल्स को वायलेट करते हुए यहाँ पे सीटों पे विराजमान है? क्या वजह है कि ये माफिया वक्त के वज़ीर आज़म से और खाकम बदहन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात से भी इतना मजबूत है कि वक्त के वज़ीर आज़म तो जनाब एक पल नहीं झेले जाते, उन्हें हम मंजरनामे से हटा देते हैं, मगर इन्हें हटाना हमारे सिस्टम के बस से क्यों बाहर है? ये सोचना और इसका जवाब देना कमेंट बॉक्स में मत